तुम अच्छी लग रही हो। आप भी। पता नहीं, मुझे गाना याद आ रहा है, वो घूंघट में चेहरा आपका। अच्छा गाना था। गुलाबों की खुशबू बहुत ज़्यादा नहीं है? मुझे लग रहा है जैसे हम किसी पिंजरे में बैठे हुए हैं। जैन भाई और अदनान भाई ने हमारा कमरा बहुत अच्छा सजाया ना? तुम्हें पसंद आ रहा है? तुम खुश हो ना? जी। अल्लाह ने हमारी मुराद सुन ली। आप खुश हैं? हाँ, बहुत बहुत खुश हूँ। कितने? बहुत ज़्यादा। अब तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। शादी से पहले कह रही थी इतना बोलेंगे, इतनी बातें करेंगे। अब तो तुम चुप हो गई, बैठ गई हो। मुझे शर्म आ रही है। हैं? उसका मैं क्या कर सकता हूँ? बाहर चला जाऊं फिर? अच्छा, तुम मुझे सुबह सुबह चाय दोगी ना? अपने हाथों से बना के। शुक्र है कुछ दिन मैं ये काम नहीं करूँगा किचन में, मैंने नहीं जाना। वो बेगम साहिबा ने मुझे कहा था कि अब जुगनू की सेहत का ख्याल भी तुम्हें ही रखना है। हैं? मैं ना आपको सुबह नाश्ते में ना आलू के पराठे बना के दूंगी। अच्छा, नहीं 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 नहीं, आलू के पराठे नहीं खाने। हम इंग्लिश नाश्ता करेंगे। जैम, स्लाइस, वो जो सारे करते हैं घर वाले। ऑमलेट भी। हाँ हाँ, ये नान चने वाले नाश्ते पेंडू करते हैं, हमने नहीं करना। वो क्या होता है, बटर? हाँ, वो वाला नाश्ता है। और चाय की जगह जूस। नहीं, वो तो मुश्किल हो जाएगा। वो जूस नहीं हम पी सकते। क्यों? अस्सलामुअलैकुम मम्मी, गुड मॉर्निंग। ये लीजिए आपका अखबार। वालेकुम सलाम। आओ भाई नाश्ता करो। थैंक यू। सारा कहाँ है? अम्मी वो अभी तक सो रही है, सोने दो उसे, वो अपनी मर्जी से उठ जाएगी।
ये जूस ले लो। थैंक यू अम्मी। हेलो। हाय, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बस ठीक। बस क्यों? यही तो आपसे पूछना है। क्या मतलब? भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान ठीक ही होता है। अब बस ठीक हो या ठीक, बात तो एक ही है। खैर, मैं ऐसे ही आपको तंग कर रहा हूँ, नथिंग सीरियस। ओके। खैरियत? इतनी सुबह सुबह कॉल किया आपने मुझे? क्या मैं आपको कॉल नहीं कर सकता? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ। खैर, मैंने आपको ये बताने को फ़ोन किया था कि हमें फैक्ट्री के काम से जाना है। आप रेडी हैं? ओह यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं फ़ौरन तैयार होकर आती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। हाँ। सच? जी। हाँ। कितना खूबसूरत लफ्ज़ है ये। क्या? कुछ नहीं, समझाऊंगा फिर कभी। अदनान, आप भी ना बस कभी कभी इतनी स्ट्रेंज बातें करते हैं कि इंसान उलझ के रह जाता है। उलझ कर ही तो रह गया हूं मैं। ओके, चलिए मैं जल्दी से तैयार होती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस जैन, न जाने क्यों मुझसे रहा नहीं गया। आप ही खुद से जुल्म कर रही हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। डोंट वरी सारा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो समझ जाएंगी और तुम्हारी बात भी मान लेंगी। वैसे मिस सारा, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी सीरियस बातें भी कर सकती हैं और इतना गहराई में सोच सकती हैं। ये क्वालिटी तो आपने कभी बताई नहीं। जैन, आई विल किल यू। अदनान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे काम वक्त पे और अच्छे तरीके से हो गए। सही बात है, ऑलमोस्ट एक मौजज़ा हो गया, वरना मेरी ऐसी हैसियत कहाँ थी। ये तो है कि अल्लाह ताला का मौजज़ा था, लेकिन अदनान आपने भी ना मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और अल्लाह ताला हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देता है। प्लीज़। वैसे मैं इस बात का क्रेडिट नहीं ले सकता। मिसेस निज़ामी ने बहुत साथ निभाया, और जहाँ बात साथ निभाने की हो रही है तो आपने भी बहुत साथ निभाया। इतना तो अपने भी नहीं करते किसी के लिए। नहीं अदनान, मैंने तुम्हारा कोई साथ नहीं दिया। हमारा इस तरह से मिलना, एक ही फील्ड में होना, एक इत्तेफाक निकला और यही इत्तेफाक एक खूबसूरत दोस्ती में बदल गया, एक खूबसूरत रिश्ते में। खूबसूरत रिश्ता, खूबसूरत साथ। सच? मेरा मतलब है कि दोस्ती का रिश्ता, बिजनेस का साथ।
दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती ही तो है हमारी। सही कहा आपने। आप चाय पियेंगे? इतनी अच्छी शाम में गरम गरम चाय का बड़ा मजा आएगा। मैं बुलबुल को बोलती हूँ, हाँ, चाय बनाती हूँ। जुगनू, प्लीज चाय ला दो, मुझे देर हो रही है। मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं सुंबुल, रहने दीजिए, उसे अपना काम करने दे। मेहरबानी। जैन चला गया? जी वो आज जल्दी चले गए थे। साहब जी, साहब जी, आपसे एक इजाज़त चाहिए थी। मालूम है। जी, आप जानते? चले जाना, जल्दी आना। बुलबुल मुझसे पहले ही बात कर चुकी है। ले जाओ गांव, लेकिन वापस जल्दी आना। शुक्रिया साहब जी। डैड मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, मीटिंग पे भी जाना है। मारिया, अब तक जाग रही हो, सोई नहीं? जी अम्मी, वो कुछ ऑफिस का काम था। आप बताइए, इस वक्त कैसे आई? खैरियत तो है? अब देखी है मैंने तुम्हारी शक्ल, इतना काम करती हो, देखो तो कितनी दुबली हो गई हो। अम्मी प्लीज, आप भी ना, इतनी जल्दी कोई दुबला होता है क्या? ये लो। माशाल्लाह, खुदा तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे। आमीन। अरे जिसके पास आप जैसी अम्मी हो, उसके पास दुनिया की किसी भी खुशी की कोई कमी हो नहीं सकती। यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। थैंक यू अम्मी, आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा, अब दूध पियो, चलो। पी रही हूँ। क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों है? कोई बात नहीं क्या मामू भांजी के पास करने को? कुछ नहीं बेटा, मेरी बेटी ने बात ही ऐसी कर दी है कि मुझे खामोश होना पड़ा। ऐसा क्या कह दिया आपने? एक्चुअली मैं मामू जान को ये कह रही थी कि मेरे ऊपर आप लोगों के इतने एहसान हैं कि पता नहीं उन एहसानों को मैं कैसे चुकाऊंगी। लेकिन अगर कभी भी लाइफ में मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं हैदराबाद चली जाऊं और वहां पे जॉब कर लूं। क्यों? ऐसा क्यों सोचा आपने? मेरे डैड आपके वालिद की तरह हैं।
उन्होंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। और अब जब सारे मामलात हल हो गए हैं, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है यहाँ से जाने की? मैंने सोचा कि मैं अपने आप को बिजी कर लूँगी और आई बी आउट ऑफ योर वे ऑल्सो। बेटा, मसरूफ़ तो तुम्हें यहाँ भी रखा जा सकता है। मेरा मतलब है कि तुम अदनान की हेल्प कर दिया करो। और वैसे भी तुम जानती हो कि फैक्ट्री में काम बहुत ज़्यादा है। इस तरह अदनान की हेल्प भी हो जाएगी और तुम मसरूफ़ भी हो जाओगी। क्यों अदनान? डैड, मुझे तो इसमें कोई इतराज़ नहीं। भाई, जब घर में बिजनेस मौजूद है तो बाहर देखने की क्या ज़रूरत है? जब चाहा इंटरेस्ट ले लिया, बाकी जैसी आपकी मर्जी। मेरी क्या, जैसी आप दोनों की मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गुम है? वालेकुम सलाम। नहीं, कुछ खास नहीं। पता है, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए। अच्छा, क्यों? मैंने ना बुलबुल को कहा कि कुछ आइसक्रीम या खाने पीने की चीज़ें लेकर यहाँ आ जाए। आइसक्रीम? इतने ठंडे मौसम में क्यों? बस ऐसे ही दिल चाह रहा था कि आइसक्रीम खाई जाए। और वैसे भी ज़िंदगी में कभी कभी चीज़ें रूटीन से हट कर हों तो दिलचस्प लगती हैं। हाँ, दिलचस्प भी और खूबसूरत भी। जैसे आप।